बेवकूफ ना है, वो पहले वाले हिंदुस्तानी ना रहे। अब सब समझते हैं, सब जानते हैं। आप पक्के कांग्रेस ही कह रहे तो फिर आप नरेंद्र मोदी के बारे में भविष्यवाणी क्यों कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी देश, वो नरेंद्र मोदी वो है, नरेंद्र मोदी वो है। आपने देखा होगा श्री कृष्ण जी ने सुदामा का पैर धोया, नरेंद्र मोदी ने दलितों का पैर धोया। ये पहचान है। उसे मतलब नहीं है, उसे मतलब नहीं है, अपने लिए मतलब नहीं है, उसे देश के लिए मतलब है। वो देश के लिए आया है। और अगर देशवासी अगर एक बार मेरे कहने में, या मैं कह रहा हूँ, इसको देख करके अगर एकजुट हो जाए, विश्व में पहला नंबर पे भारत बनेगा। आप क्या कहेंगे? सारा ठगबंधन है, ठगबंधन। हिंदुस्तान में एक पहला प्रधानमंत्री ऐसा आया है, आज तक ना देखा और ना देखेंगे। वो बंदे की छाती में मुक्का, वो बंदे किसके लिए करेगा? वो पाकिस्तान, एक मिनट, वो पाकिस्तान की छाती में मुक्का मारने वाला आदमी है। ऐसा प्रधानमंत्री हमने कभी नहीं देखा। वो 125 करोड़ दुनिया के लिए, गरीब बेचारा जिसका भी है, सभी के लिए चलने वाला इंसान है। उस वर्ग का हमारे जैसे की उम्र उस इंसान को लग जाए। मैं ये पोती ले रहा हूँ, अपनी पोती की कसम खाता हूँ, मैं मोदी को इतना लाइक करता हूँ, भगवान मेरी उम्र भी इसको लगा दे। उनके आगे पीछे, मोदी जी के आगे पीछे कोई नहीं है। वो देश को सेवा करते हैं, देश को सोचते हैं, देश के लिए करते हैं और देश के लिए मरते हैं। ऐसा है। बाकी ये जितने गद्दार है ना, सारे एक फैमिली के। मुलायम सिंह यादव की 27 आदमी मिनिस्टर हैं। क्या मेरे तेरे वर्ग में से मिनिस्टर नहीं बन सकता? लालू के जो 10वीं पास है उसको शिक्षा मंत्री बना दिया। वो कह के लेके भी लायक नहीं है। जो खा गया, आदमियों का तो चारा खाएगा, पशुओं का भी चारा खा गया। ऐसे आदमियों को वोट देंगे, वो तो ठगबंधन है, ठगबंधन। उनको बोलते हैं नया भारत का निर्माण हो रहा है। यहाँ की हर जनता की सोच बदल गई है। सिर्फ नरेंद्र मोदी, सिर्फ नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बाकी वहाँ ठगबंधन का कोई यहाँ पर जरूरत नहीं है भारत में। आप बोलिए। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की सिर्फ एक ही आवाज, हमारा अगला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी। वी वांट मोदी, वी वांट मोदी, वी वांट मोदी। मोदी क्यों? काम सब अच्छा कर रहा है। आप क्या बोलेंगे? मैं बोल रही हूँ क्योंकि जो जितना मंत्री आ रहा है सब अपने अपने वंशों को बढ़ा रहा है, सब अपना परिवार को आगे बढ़ा रहा है। एकमात्र मोदी जी अपना वंश को नहीं बढ़ा रहा, इसलिए। हाँ, मैं यूपी से हूँ। आप यूपी से? हाँ जी। अच्छा। तो इसीलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि मोदी को ही वोट देना चाहिए, क्योंकि वो अपने कोई आगे पीछे कोई नहीं है, मोदी है। और सारे के अगला अपने वंशों को दे रहा है, अपने परिवार को सारे वोट दे रहा है। छत्तीसगढ़ रायपुर से घनश्याम गिरी बोल रहा हूँ। मोदी आना चाहिए, क्योंकि उसके जैसा ईमानदार कोई नहीं है। उसके जैसा ईमानदार नहीं। और क्या पसंद है आपको नीतियों के बारे में? और महागठबंधन राहुल गांधी के बारे में? नहीं, वो नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि वो ईमानदार आदमी है और उनको देख के ही लगता है वो जिस तरह काम कर रहे हैं, उससे ईमानदार आदमी देश में कोई प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है। जी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, ओनली नरेंद्र मोदी। आप क्या बोलेंगे? मोदी जी, मोदी। क्यों मोदी जी? युवाओं के लिए काम कर रहे हैं मोदी जी। राहुल गांधी जी, मोदी कर रहा है, राहुल गांधी क्या करेगा? राहुल गांधी तो घोटाले कर रहा है, पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगवा, और क्या करेगा मोदी? राहुल गांधी को तो नहीं पता, ये तो राफेल करना है। राफेल नहीं है, जो है राहुल फेल, जो है राहुल फेल, और मोदी ही है। और युवा तो मोदी को ही पसंद करे, और दिल से करे, आवाज आवे मन से मोदी। और क्यों आवे? क्योंकि उसने काम करा, हर एक वर्ग के लिए करा, महिलाओं के लिए करा। राफेल क्यों चिल्ला रहे हैं? क्योंकि राहुल फेल है, उसे कुछ पता ही नहीं। कभी किसी रेट पे बतावे, कभी किसी रेट पे बतावे। ऐसा 1600 रुपए 1600 निकाला है। क्या 1600 निकाले? राफेल का रेट। अरे वो फिल्म है, वो उसे परचून की दुकान बैठा दो, परचून की दुकान नहीं चलने की, देश क्या चला वो? आप क्या बोलेंगे? मोदी। मोदी क्यों? मोदी हमारे देश के लिए बहुत अच्छा प्रधानमंत्री है, और एक बार क्या 10 बार आना चाहिए। आप क्या बोलेंगे? मोदी। मोदी क्यों पसंद है आपको? मोदी जी क्यों पसंद है आपको? बोलो मोदी। मोदी क्यों? काम कर रहे हैं मोदी जी, पढ़ाई अच्छे से हो रही है, घर में लाइट वाइट आ रही है? जी। और राहुल गांधी के बारे में?
राहुल तो राफेल लेके उड़ गया। अरे उसका जीजा तो माफिया, भूमाफिया है जो किसानों की बात करता है। एक मिनट, आप क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे मोदी के अलावा कोई नहीं हो सकता। मोदी एक सोच है, मोदी ने एक सोच लाया 5 साल के बाद। मोदी एक सफाई का सोच लेकर आया। आज छोटा बच्चा भी होता है तो बोलता है जी कचरा उसमें डालो। मोदी चाहे युवाओं की बात है, सिर्फ एक सोच दे रहा है मोदी, और कुछ नहीं है। मोदी युवा नेता और महागठबंधन के बारे में क्या सोच है आपकी? महाठगबंधन और कुछ नहीं है, सिर्फ ठग करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। जो आज तक हमको एक साथ लड़ाते रहे, आज वो एक साथ कैसे मिल गए? हमें ये बताइए। 70 साल में जो हमको हिंदू मुसलमान सब पे लड़ाते रहे, ऐसा क्या हुआ 5 साल में कि वो सारे इकट्ठे आ गए? सिर्फ उनका लड़ाई मोदी से है। मोदी को नीचा दिखाना है, मोदी को हराना है। वरना आज ये जो अभिनंदन के साथ हुआ, चाइना क्यों पीछे हट गया? सिर्फ मोदी के कारण हट गया, वरना वो मोदी के साथ आता। आज तक इससे पहले जितने भी हमारे नौजवान, जितने हमारे माता बहने भाई खड़े हैं, आज तक इतने साल कांग्रेस ने राज किया, कोई अभिनंदन गया था क्या पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करने, चाहे विमान उड़ाने? आज मोदी के सरकार में गया कि नहीं गया? तो देश के नेता कैसा हो? प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र जैसा हो। आप क्या बोलेंगे? मैं तो ये बोलूंगा मोदी जी का कोई नहीं है, ठीक है ना उसकी पत्नी, ना कोई उसका बेटा, कोई नहीं है। मोदी सिर्फ मोदी के हम लोग ही हैं, सब वो हमारे लिए करेगा। राहुल गांधी के बारे में क्या बोल? राहुल गांधी की भी शादी नहीं हुई है। राहुल गांधी बिल्कुल बेकार, चोर है वो, छोटू है, चोर है वो, चोर है। ये कुछ कहना चाह रहा है ये बच्चा आप क्या बोलेंगे? मैम, जब हमारे फौजी मरे थे मैम, पूरे इंडिया ने शौक मनाया था, लेकिन किसी के मन में ये बात नहीं आई कि दुश्मनों में इतनी हिम्मत नहीं है और औकात नहीं है कि हमारे फौजियों पे हमला कर सके। मैम, ये अपनों की गद्दारी है। अपनों की गद्दारी। तो आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? मैम, मोदी को, क्योंकि मैम राहुल गांधी तो मैम एक पांडु जैसा है। पांडु जैसे? राहुल गांधी को क्यों? तो राहुल गांधी को क्या बोलेंगे? राहुल गांधी को कैसे सिखाएंगे आप? उन्होंने बोला कि कोई मरा नहीं है, उन्हें अरेस्ट के सबूत चाहिए, तो कैसे सबूत दिला सकते हैं? क्या विश्वास दिलाएंगे राहुल गांधी को आप? मैम, वो इतने बड़े पागल है, उनको कितना भी कोई समझाओ वो नहीं समझेंगे। तो आप उनको सीखने के लिए क्या कहेंगे? कैसे सिखाएंगे आप उसको? मैम, उनके आगे बोलना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। उनके आगे बोलना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। मोदी जी को, क्यों मोदी जी? मोदी सभी अच्छा काम कर रहे हैं। राहुल गांधी और महागठबंधन के बारे में क्या विचार है आपके? वो बेकार आदमी है, कुछ भी नहीं कर सकता देश में। गरीबों के विकास के लिए काम करे नरेंद्र मोदी, क्या नहीं करेगा? नरेंद्र मोदी करेगी। नरेंद्र मोदी करेंगे। काम किया है अभी तक 5 सालों में? बहुत काम किया है। क्या काम किया आपके लिए? जनता के नजर में दिखाई दे रहा है। आपका नाम? किसको? मोदी को। क्यों? मोदी जैसा अभी आज के डेट में कोई नहीं है यहाँ नेता। मोदी जो सर्जिकल स्ट्राइक किया, इससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। इससे पहले कोई नहीं किया है और कोई भी नहीं कर सकता है। सच्चा देश का रक्षक वही है। महागठबंधन और राहुल गांधी के बारे में क्या विचार? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? कभी नहीं। क्यों? वो जनता के नजर में सबसे नीचे आदमी है अभी। आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे आप? मोदी को। क्यों? अच्छे काम के लिए। क्या काम किया अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? बहुत अच्छा किया है। बहुत अच्छे काम किया। आप क्या बोलेंगे? बस मोदी। क्यों? महागठबंधन राहुल गांधी? वो तो गठबंधन ऐसी दिखावटी है, चोर चक्कड़े हैं, इकट्ठे हो गए, उनको क्या मौका है? ठीक है। आपका नाम? राहुल। राहुल गांधी को बोलेंगे? नहीं। अच्छा, नरेंद्र। नाम राहुल गांधी है, सॉरी। किसको समर्थन करेंगे आप? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। क्यों? नाम राहुल है, राहुल गांधी को समर्थन क्यों नहीं? नहीं, नरेंद्र मोदी। पप्पू हो गए। देश की सुरक्षा के लिए। आप सुनील कुमार। क्या बोलेंगे? कौन प्रधानमंत्री बनेगा? प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। हम सब लोग सारा देश के लिए बहुत सारा काम किया है, तो अधिकांश वर्ग मोदी जी के साथ में ही है। हम सब मोदी जी को सपोर्ट करेंगे। राहुल गांधी और महागठबंधन के बारे में क्या सोच है आपकी? अरे उन लोगों की तो कोई देश के लिए भी सोच नहीं है, परिवारवाद बना रखा है, परिवार का इतने घोटाले घपले किए हैं। मोदी जी के अलावा कोई दूसरा नहीं है देश में इस समय। आप क्या बोलेंगे? नरेंद्र मोदी जी को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं सब लोग। क्यों नरेंद्र मोदी जी? क्यों? उन्होंने देश के लिए सुरक्षा और रक्षा और सबके लिए सहयोग किया है, हर जाति वर्ग के लिए, इसलिए। राहुल गांधी के बारे में क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। कितनी सीटें आएंगी बीजेपी की? अरे 425 में आएंगी कम से कम। 300 प्लस 300 प्लस आएंगी। अच्छा, और कांग्रेस के बारे में? कांग्रेस की तो जितनी है उसमें थोड़ी बहुत बढ़ सकती है, और क्या होगा ज्यादा। आपका नाम? हम नहीं बता पाएंगे कुछ। हम तो नहीं भैया, वोट नहीं देंगे आप? अरे वोट नहीं दे, हम तो मोदी का आदमी है, बता रहे हैं। हाँ, तो बोल दीजिए। अरे क्या बोलना है, कोई नहीं। आप बोलेंगे? आपका नाम? अनुराग।
किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे आप? ओनली मोदी। क्यों? सबको पता है। सबको पता है तो आप बताइए ना, आप क्यों मोदी को पहली पसंद मान रहे हैं? मेरा सबसे फेवरेट वही है, अभी जो एयर स्ट्राइक किया और किसी में हिम्मत नहीं थी मोदी के अलावा, ठीक है, तो इसलिए मोदी। आप क्या बोलेंगे महागठबंधन राहुल गांधी के बारे में? कुछ नहीं, सब महागठबंधन है, गठबंधन नहीं है। कितनी सीटें आएंगी इस बार बीजेपी की, क्या लगता है आपको? 400 प्लस। ओके, आप बोलेंगी? आपका नाम? माधुरी। आप किसको समर्थन देंगी और किसको प्रधानमंत्री के रूप? मोदी, मोदी, ओनली मोदी। जितना उन्होंने काम किया है हमारे देश के लिए, इतना पहले के जितने भी प्रधानमंत्री आए थे उनका काम दिखा नहीं, इसका दिख रहा है, तो इसलिए हमें लग रहा है मोदी। इसलिए मोदी। महागठबंधन के बारे में क्या कहेंगे और कितनी सीटें आएंगी बीजेपी की? बीजेपी तो मतलब महागठबंधन, राहुल मुझे नहीं लगते इस बार की प्रधानमंत्री बनेंगे, तो बीजेपी ही है। कितनी सीटें आएंगी बीजेपी को? 400 ही या। आप क्या बोलेंगी? माई सेल्फ इज रुचिका, मोदी ही आना चाहिए, मोदी ही इज द बेस्ट, क्योंकि हाँ उनका डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, उनके एयर स्ट्राइक देख रहे हैं, उनके जितने भी हम कदम देख रहे हैं। मतलब मैं यूपी में रह रही हूँ, गाजियाबाद में रह रही हूँ, तो मैं उनका डेवलपमेंट देखती हूँ डे बाई डे। कुछ मतलब वो कुछ ना कुछ ऐसा डेवलपमेंट दे रहे हैं कि हम उनसे बहुत सेटिस्फाइड हैं। महागठबंधन हो चाहे जो मर्जी हो, मोदी आएगा। मोदी आएगा। कितनी सीटें आएंगी इस बार भाजपा की? 100% आएंगी मेरे साइड से तो। 100% मेरा पूरा दिल से बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि 100% सीटें हैं उनकी। ओके, आपका? अच्छा, आपका नाम? प्रमोद कुमार सिंह। किसको समर्थन देंगे? जी 100% नरेंद्र मोदी जी को। कितनी सीटें आएंगी मोदी जी की इस बार? 400 जी। आपका नाम? अरे उठो सोने वालों, उठो सोने वालों, सवेरा हुआ है, अपना हक लेने का बेला हुआ है। अगर सो जाओगे तो खो जाओगे और देख देख के रो रो के मर जाओगे। उठो सोने वालों, सवेरा हुआ है। जब तक हिंदुस्तान के किसान के खेतों में जौ चना मटर रहेगा, तब तक हिंदुस्तान का बेटा सीमा पर दीवाना रहेगा। एक चक्र सुदर्शन हिमालय पर मुस्कुरा करके इस धरती को अपना बनाता रहेगा। उठो सोने वालों, सवेरा हुआ है, अपना हक लेने का बेला हुआ है। महिलाओं पर 2 पंक्तियां बोल दूं। आपसे बात हो रही प्रधानमंत्री के रूप में किसको? मैं तो कहता हूं लोकतंत्र सबको चुन सकता है, हम व्यक्तिगत रूप से नहीं कह सकते हैं ना। तो अभी हम लोगों से सर्वे कर रहे हैं, तो आप बताइए आप किसको समर्थन देंगे? मैं तो खुद ही कहता हूं कि मैं लोकतंत्र का एक सदस्य हूं, मैं किसी को भी दे सकता हूं, मेरी बेटी है, मैं अपनी मर्जी दे सकता हूं। ये लोकतंत्र है ना, पूरे विश्व का महान लोकतंत्र है। अभी एक 4 पंक्तियों में कह रहा हूं कि अपने हिंदुस्तान के ऊपर में, हिंदुस्तान हमारा कृषि देश कहलाता है। 100 रुपये किलो तंदूल बिकता है, 50 रुपये में आटा है। हिंदुस्तान हमारा कृषि देश कहलाता है। दूध दही दाल घी सब्जी सपने में ही आता है। अरे खेतीहर मजदूर किसान भूखा पेट सो जाता है। हिंदुस्तान हमारा कृषि देश कहलाता है। जय हिंद, जय हिंदुस्तान। आपका नाम? नहीं बात करो। किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहिए? मोदी, मोदी, नरेंद्र मोदी, मोदी मोदी कुछ करेंगे। क्यों राहुल गांधी और महागठबंधन के क्या वजह? बहुत अच्छा है, अच्छा कर रहे हैं। बात करो। बोलेंगे आप मोदी जी क्यों? बात करो जी। आप क्यों बोल रहे सर? नहीं देंगे क्या? नहीं, अच्छा ही कर रहे हैं उन्होंने जो भी। किसको समर्थन देंगे और किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? मोदी को करेंगे, मोदी जी को करेंगे पक्का। हाँ, उनको ही करेंगे। आपका नाम? शमशीर। आप किसको समर्थन देंगे, किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के रूप में? मोदी जी को देंगे इंशाल्लाह। मोदी जी को देंगे। आपने बड़ा सोच के बोला, क्यों सोच के बड़ा? क्योंकि 10 साल से कर रहे हो उन्होंने, मालूम हो गया पूरा देश के बारे में। अभी उनको दे तो फिर नया कोई भी आएंगे, फिर उनको सर्वे करने के लिए टाइम लगेगा। अभी ऑलरेडी सर्वेयर है, करते जाएंगे ऐसी। राहुल गांधी और महागठबंधन के बारे में आपके क्या विचार है? क्या वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? राहुल गांधी जी नहीं, अभी तो पूरा मोदी का फॉग है, वो हिसाब से हर किसी के दिलो दिमाग में वही है। आपके दिलो दिमाग में कौन है? अब मैं तो हैदराबाद से हूँ, हमारे पास TRS का चल रहा बोलबाला। अब ये दिल्ली है, इधर पता नहीं इधर के बाप। लोकसभा चुनाव में आप, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो हम प्रधानमंत्री चुनते हैं ना, वहाँ जो चल रहा है, इस बार आप किसको वोट देंगे? हमारा CM भी मोदी का फेवर में है, वो हिसाब से मोदी चाहेंगे शायद, बोले सर। आपका नाम? सुरेंद्र कुमार। किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? मोदी जी। मोदी जी क्यों? क्यों देश के अंदर जो विकास हो रहा है इस टाइम, इसका जो नए 2 स्ट्राइक कराई हैं, उनके अलावा तीसरा आदमी कोई नहीं करा सकता। यही एक प्रधानमंत्री देश को आगे ले जा रहा है, और यही है जो तरक्की कर सकता है, वरना सब तो लूट खसोट वाले हैं।
तो देश को बर्बाद करने में तुले हुए 70 साल हो गए अभी तक। देखो जितना इन्होंने कार्य करा है और किसी ने नहीं करा। आप क्या बोलेंगे? मैडम मेरा नाम दिनेश दीक्षित है, मैं प्रोफेसर हूँ राजस्थान में। वर्तमान में जो राजनीतिक स्थिति है उसे मद्देनजर रखते हुए आज मोदी के राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव है तो जनता का भी है। ये बहुत सारे कदम ऐसे मोदी जी ने उठाए हैं। वर्तमान में ये हम देख रहे हैं, अभी उद्घाटन हुआ है, इसमें भी मोदी की सोच है, राष्ट्रीय सोच रही है, वो हमारी भी यही सोच है। हम नहीं चाहते किसी परिवार का एक का जो गठबंधन हो या परिवारवाद एक आए। आज राष्ट्र को हमें जरूरत है, देश में और विश्व में पहचान बनती है तो वो राष्ट्रीयता से बनती है और वो राष्ट्रीयता मोदी जी के अंदर है। जो भी वो कदम उठा रहे हैं उन विकल्पों के साथ पूरी भारत की जनता उनके साथ है। वो एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री इनका कोई भी दूसरा कोई इनके एवज में है ही नहीं। तो हम यही चाहते। महागठबंधन और राहुल गांधी के बारे में क्या बोलेंगे? महागठबंधन कुछ नहीं है, ये मौका परस्त गठबंधन है और ये मौका परस्त गठबंधन होने के नाते केवल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए यह जनता जान चुकी है और गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं है। अभी पहले गठबंधन हुआ था लेकिन अभी वर्तमान में आप बिहार में देखिए, दूसरी जगह देखिए, सब जगह बिखराव हो रहा है, इनका कहीं समझौता नहीं हो रहा है। दिल्ली में भी यही स्थिति है। तो जब तक हमारे चुनाव होंगे तब तक पूरा गठबंधन ही बिखर जाएगा। और आप क्या बोलेंगे? मैं भोपाल से हूँ। मोदी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है पूरे भारत देश के अंदर। मोदी ने जो नाम रोशन किया है पूरी दुनिया के अंदर इंडिया का, आज हम इंडियन गर्व करते हैं मोदी के ऊपर। मोदी है तो मुमकिन है। भारत माता की जय। मोदी को क्योंकि वो वैसा जैसा नेता नहीं है कोई। राहुल गांधी के बारे में क्या है? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? अभी नहीं, क्यों? अभी टाइम लगेगा उन्होंने, बहुत टाइम लगेगा उन्हें। और महागठबंधन के बारे में? नहीं, गठबंधन में कुछ नहीं है, सिर्फ एनडीए की सरकार आएगी, नरेंद्र मोदी। कितनी सीटें बाहर इस बार? 300 प्लस। ओके, आप क्या कहेंगे? आप बोलेंगे? आपका नाम? गुजरात से हरी भाई। किसको बोलेंगे कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो अटल बिहारी अपने नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। नरेंद्र मोदी बनेंगे। मतलब आपको लगता है मुझे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी बहुत पसंद थी आपको? सही है। ठीक है। महागठबंधन और राहुल गांधी के बारे में क्या बोले? राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? सोच भी नहीं सकते। क्यों नहीं सोच सकते? ऐसे उसमें हैसियत ही नहीं, उतनी हैसियत ही नहीं है। इस बार कितनी आएगी सीटें भाजपा की? वे तो बीजेपी है। बीजेपी है। आप क्या कहेंगे? बीजेपी आएगी इस बार। बीजेपी आएगी। क्यों? राहुल गांधी बनने योग्य नहीं है? नहीं है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उनकी सरकार में इतने स्कैम हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि अब वो आएंगे वापसी। महागठबंधन नहीं लगता, कुछ नहीं हो पाएगा। मोदी सरकार के कितनी सीटें आएंगी? बहुमत से आएगी सरकार, मोदी सरकार। आप क्या कहेंगे? मोदी आएंगे, इस बार आना भी चाहिए उनको, क्योंकि इतने ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि मोदी के आने का इतना ज़्यादा हमारे जो इंडिया में डेवलप्ड हुआ है वो शायद पहले नहीं था इतना। पहले IIT NIT अब इतने खुले हैं आपके, आप देख लो कि इतना स्वच्छता अभियान हर जगह ये इतना चल रहा है। पहले इतना सब कुछ नहीं था, इनके आने के बाद बहुत ज़्यादा अपना डेवलप्ड हुआ है और आगे भी हम। राहुल गांधी के बारे में क्या विचार है आपके महागठबंधन के? तो मेरे ख्याल से उनको तो अभी आने में थोड़ा टाइम लगेगा और वो उनके आने के बाद इतना जो कंट्री में डेवलप भी पहले ना हुआ था ना अब शायद हो पाए उनके आने के बाद। तो मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी जी को ही आना चाहिए इस बार। जी। आपका नाम? मेरा संगीता सालोत। किसको बनाएंगी प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी। राहुल गांधी। क्यों? राहुल गांधी की क्या पसंद है आपको नीतियाँ? नीतियाँ शुरू से गांधी परिवार ही करता आ रहा है आज तक और पूरे भारत को आजादी में जो पूरा समर्थन दिया वो गांधी परिवार ने दिया है। गांधी परिवार ने। नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहेंगी? मैं कुछ नहीं कहूंगी उनके बारे में, ना तो अच्छा कहूंगी ना बुरा कहूंगी। तो अब क्या आपको क्या लगता है कितनी सीटें आएंगी कांग्रेस के? फिर आनी तो चाहिए 50% तो आना। जीरो से 2 लगा देना, आ जाएगी। कितनी हो गई? 0। वो आपके लिए 0 है। हाँ। आप क्या कहेंगी? मोदी। किसको प्रधानमंत्री के बारे में क्यों बनाना चाहेंगी मोदी को? और राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगी? जिसमें टैलेंट और जो देश के लिए सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार और जो दूसरे देश के अंदर घुस करके मारने की शक्ति रखता है उसी को मैं क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगी? बोलिए। नहीं बोलेंगे। जी बेस्ट छोड़ दीजिए। इन इंडिया। वाई मोदी जी? और राहुल गांधी और महागठबंधन के बारे में क्या कहेंगे? देखो, राहुल गांधी और गठबंधन के बारे में हमारे कोई ऐसे विचार नहीं है, जितने हैं नेगेटिव हैं। नेगेटिव बातें हम कहना नहीं चाहते हैं। हमारे को तो मोदी जी बेस्ट फेवरेट और
नेशनलिस्ट आदमी और देश को भला करने वाले, उनके विचार ये हैं, इसलिए हम उनको लाइक करते हैं। 100%, 110 आई हैव रिटन ऑल द स्टेटमेंट बाय मी, प्लीज रीड इट एंड सेंड इट इफ पॉसिबल दिस। ओके। आपका नाम? अशोक। किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? मोदी जी को। क्यों? सबसे अच्छा है और मतलब मोदी जी जो काम करता है वो सबसे बेस्ट है। कितनी सीटें आएंगी भाजपा की इस बार? 340 के ऊपर आएगी। आप क्या कहेंगे? मैं मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं, क्योंकि हमारा देश और हम सभी मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। मोदी जी ने जो सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से आतंकवाद को खत्म करने का जो काम किया है वो देश के लिए बढ़िया काम किया है। जीएसटी, नोटबंदी जैसे कार्यों ने मोदी को अपने कार्यशैली को प्रभावित देश को किया है। और राहुल गांधी और महागठबंधन की कम सीटें आएंगी, बीजेपी इस बार 300 के प्लस जाएगी। आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? I am Arabic. I am not speak India. Arabic. I am Arabic. No speak India. You are from where? Iraq. Iraq. You know about the PM Modi? I am only मालूम India good. Okay, India good. Okay. What's your name? आपका नाम? राकेश कुमार सिंह। आप क्या कहेंगे? कौन बनेगा प्रधानमंत्री इस बार? मोदी जी को ही बनना चाहिए। क्यों मोदी जी बनने चाहिए? ऐसे जुझारू नेता आज तक न इस धरती से कोई पैदा लिया न कोई है, और एक रेखा मोदी जी खींचेंगे, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो। ऐसा हमारे देश के लिए आगे बढ़ने में। राहुल गांधी और महागठबंधन के बारे में क्या विचार है? क्या वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? नहीं, उनका तो आने का, अगर ऐसा है तो भारत की जनता बहुत बड़ी भूल करेगी। कितनी सीटें आएंगी इस बार भाजपा की? भाजपा की 300, जितना पिछले बार आया था उससे 10-15 सीटें खाली घटेंगी बस। घटेंगी क्यों?